सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इजी लाइफ टिप्स विद स्नेह तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। हरी मिर्च पर बनाई गई इन वीडियोस को मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में मैं हरी मिर्च के इंस्टेंट यूज़ दिखाऊंगी जो 3 तरीक़ों से किए जाएंगे। सेकेंड पार्ट में मैं इसके प्रिजर्वेशन के 3 तरीके बताऊंगी और थर्ड पार्ट में मैं हरी मिर्च का अचार डालने की विधि बताऊंगी। मुझे आशा है आप तीनों वीडियोस एंजॉय करेंगे। 50 ग्राम मिर्च मैंने तवा फ्राई करने के लिए लिए हैं। इनको मैं बीच में से ऐसे स्लिट कर लूंगी और इनको मैं इस तरह से बारीक भी काट सकती हूँ। कट करने के लिए मैं चाकू भी ले सकती हूँ और कैंची का भी प्रयोग कर सकती हूँ। मैंने गैस पर पैन रख दिया है और पैन गरम हो गया है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून काली सरसों डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते। साथ में मैं हींग आधा टीस्पून डाल रही हूँ। जिन लोगों को हींग का टेस्ट नहीं पसंद वो हींग नहीं डालें। जीरा और सरसों चटकने लगी हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालकर इसको कवर कर दूंगी ताकि इसकी स्मोक आंखों में या नाक में ना जाए और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो चुके थे। मैंने इस गैस को बंद कर दिया था और उसके बाद इसको ढक्कन ढके रहने के लिए आधे घंटे छोड़ दिया ताकि इसका स्मोक एकदम उड़कर नाक में ना जाए। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। गैस मैंने अभी ऑन नहीं की है। इसमें मैं सबसे पहले नमक डाला है। नमक स्वादानुसार डालना है। आप काला नमक भी डाल सकते हैं और सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली है। 1.5 चम्मच मैंने धनिया कुटा हुआ डाला है। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अमचूर डाला है। इस सबको मैं ठंडी बिना गैस ऑन किए मिक्स कर लूँगी और फिर गैस को दोबारा ऑन करूँगी क्योंकि इसका स्मोक बहुत तेज़ होता है जो नाक में या आँख में चला जाएगा। अब इसको मैं ढककर और गैस को स्लो रखते हुए ऑन कर दूंगी और फिर 2 मिनट के लिए दोबारा से पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। मेरी मिर्च भुनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूँगी। ये गरम गरम पराठों के साथ बहुत स्वाद लगती हैं। इस मिर्च को हम तुरंत खा सकते हैं तैयार करने के बाद। इसे रखनी नहीं पड़ती और ये फ्रिज में 5-6 दिन खराब भी नहीं होती और इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम मिर्च मैंने ली है। इनको वही धोकर सुखा लिया है और पोंछ लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इन्हें मैं काटकर सिरके में डालूंगी और साथ में नमक के साथ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। 50 ग्राम मिर्च मैंने काटकर छोटे जार में डाल दी हैं और इसे मैं सिरके में अच्छी तरह डिप कर दूंगी। सिरका हमें इतना डालना है कि पूरी मिर्च अच्छे से उसमें डिप रहे और इसमें स्वादानुसार नमक डालकर इसको हिलाकर बंद कर दूंगी। 2-3 दिन में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 50 ग्राम मिर्च मैंने नींबू में डालने के लिए
छोटे जार में काट के डाल दी हैं। इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी और 2 टेबलस्पून नींबू का जूस डालूंगी। और इसे हिलाकर बंद कर दूंगी। 2-3 दिन में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इजी लाइफ टिप्स विद स्नेह तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में आपने देखे हरी मिर्च इस्तेमाल करने के 3 तरीके। अब पार्ट 2 में देखिए हरी मिर्च प्रिजर्व करने के 3 तरीके। मैंने 100 ग्राम मिर्चें ली हैं और मैं इसे धोकर सुखाकर साफ करके धूप में रख दूँगी, या हम इसको हवा में भी रख सकते हैं और इसे अच्छी तरह सुखा लेंगे। 10-15 दिन के बाद ये लाल हो जाएंगी और हम इनसे कुटी मिर्च बना सकते हैं, जिसको हम मसालों में प्रयोग करते हैं, और साबुत मिर्च को हम छौंक में भी प्रयोग कर सकते हैं। चार दिन रखने के बाद ये मिर्च लाल होनी शुरू हो गई हैं। जब ये बिल्कुल लाल हो जाएंगी और सूख जाएंगी तो हम इसको कंटेनर में रख सकते हैं। दस दिन बाद मिर्चें और लाल हो चुकी हैं। मिर्च प्रिजर्व करने का एक तरीका ये भी है। इन मिर्च को मैं इस चॉपर में डालकर अच्छी तरह क्रश कर लूँगी और फिर इस प्लेट पर मैंने क्लिंग लगा दी है, जिस पर मैं छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको रख दूंगी और फिर फ्रीज़र में रखकर इसको जमा लूँगी और प्रिजर्व कर लेंगे, और इसको जब मर्जी चाहें हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस मिर्च को चॉपर में डालकर अच्छी तरह क्रश कर लिया है। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। मैंने इसमें 100 ग्राम मिर्च में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। इस पेस्ट को मैं इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसमें रख दूंगी और फिर इसको दोबारा इसके ऊपर एक क्लिंग चढ़ाकर फ्रीजर में रख दूंगी। जम जाने के बाद इनको हम एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसको हम जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम इस तरह से आइस ट्रे में क्लिंग चढ़ाकर भी रख सकते हैं और उसको निकालकर सेम प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिर्च का पेस्ट मैंने आइस ट्रे और प्लेट में लगा दिया है। अब मैं इसको क्लिंग से ऐसे कवर करके और फिर फ्रीज़र में डाल दूंगी। जब ये जम जाएगा तो इसको फिर ट्रांसफ़र कर लूँगी। चिली क्यूब्स जम चुकी हैं। अब मैं इसका क्लिंग निकाल लूँगी और फिर इनको एक छोटी जार में एयर टाइट में भर दूँगी और इस तरह से इनको सब डालकर स्टोर कर लूँगी और इन्हें फ्रीज़र में रखकर जब चाहें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम मिर्च मैंने सुखा लिए हैं, अच्छी तरह पोंछ लिए हैं उनको और उनके डंठल निकाल करके इस तरह से मैं इन्हें एयर टाइट डिब्बे में या किसी जिप लॉक में पैक कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। इसको हम 10-15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिर्चों के डंठल मैंने चूट लिए हैं और इनमें से अगर कोई मॉइस्चर रह गया है तो मैं एक बार टिश्यू से फिर पोंछ लूँगी
ताकि मॉइस्चर इनको खराब ना करे। और फिर मैं इसे एयर टाइट जार में रख लूँगी। इसे हम जिप लॉक में भी रख सकते हैं और इसे हम फ्रिज में रख देंगे और 10-15 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इजी लाइफ टिप्स विद स्नेह तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 2 में आपने देखे हरी मिर्च को प्रिजर्व करने के 3 तरीके। अब आप पार्ट 3 में देखिए हरी मिर्च का अचार डालने का तरीका। 200 ग्राम मिर्च मैंने धो ली हैं, अच्छी तरह साफ कर ली हैं और इन्हें पोंछ लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इन्हें काट कर मैं इनका अचार डालूंगी। मिर्च का अचार डालने के लिए मैंने 200 ग्राम मिर्च काट कर बोल में डाल ली है। इसमें मैं 6 चम्मच सौंफ, 3 टीस्पून पीली मेथी, 2 टीस्पून जीरा, 6 टीस्पून पिसी राई, 2 टीस्पून कलौंजी, 2 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून हींग, स्वादानुसार धनिया, नमक, 6 चम्मच सिरका और 8 चम्मच सरसों का तेल डालकर मिक्स करूंगी और फिर इन्हें एक जार में डाल दूंगी। मिक्स करने से पहले मैं सौंफ, पीली मेथी और जीरे को गैस पर हल्का सा रोस्ट कर लूंगी ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ मॉइस्चर निकालना है। मॉइस्चर अचार को खराब कर देता है, उसे इससे बचाना है। गैस पर पैन गरम करके मैंने उसमें सौंफ, मेथी और जीरा डाल दिया है और इन्हें मैं लगभग 1 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, केवल इनका मॉइस्चर निकालना है। सौंफ, मेथी और जीरा मैंने रोस्ट करने के बाद हल्का दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसे मिर्चों में डाल दूंगी। नमक स्वादानुसार, हल्दी, पिसी राई, कलौंजी, हींग। इसके बाद इनको सूखा ही ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह आ जाए। अब इसमें मैं सिरका डालूंगी और सरसों का तेल। इसे अच्छी तरह इसमें मिक्सिंग बाउल में मिक्स कर लूंगी और फिर मैं इसे एक सूखे जार में भरकर रख दूंगी। जार हमें एयर टाइट लेना है, उसको अच्छी तरह साफ कर लेना है, सुखा लेना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और फिर ये 7-8 दिन में तैयार हो जाएगा खाने के लिए। 1-2 महीने तक ये खराब नहीं होता। इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे जार में भरेंगे। सरसों का तेल जो मैं इसमें डाला था, उसको अगर किसी को उसका तीखापन पसंद नहीं है तो वो उसको गरम करके और फिर ठंडा करके भी डाल सकते हैं। इससे सरसों के तेल का तीखापन कम हो जाएगा। इस अचार को मैं जार में भरकर हम चाहें तो थोड़ा धूप में भी रख सकते हैं और नहीं तो कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं।
मिर्च का अचार तैयार करने के बाद मैंने जार में भर लिया है। आशा है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।